दोस्तों नमस्कार। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं मेरे टीचर के 7 क्वालिटीज़ के बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं सचिन तेंदुलकर और उनके टीचर, उनके मेंटर आचरेकर सर के बारे में एक कहानी बताऊंगा, जो सचिन ने किसी प्रोग्राम में बताई थी। वो कहते हैं कि आचरेकर सर ने मुझे बचपन से नर्चर किया, मेंटर किया, काफ़ी कुछ सिखाया। फिर वो पिच टू पिच मुझे लेकर जाते थे, मैच टू मैच लेकर जाते थे, स्टेडियम टू स्टेडियम लेकर जाते थे, बड़े बड़े बॉलर्स के सामने बैटिंग करने लगाते थे। और वही एक वजह बनी कि जिसकी वजह से, उनकी मेंटरशिप की वजह से मैं ग्रो हुआ और इतना अच्छा क्रिकेटर बन पाया। लेकिन एक बात की मुझे थोड़ी सी कमी हमेशा रहती थी कि किसी भी मैच को जीतने के बाद, कोई सेंचुरी बनाने के बाद, कोई टफ इनिंग खेलने के बाद, या कैप्टन होने के बाद, या इवन कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद, उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि सचिन वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ यू। कभी नहीं। तो मैं हमेशा परेशान रहता था, हैरान रहता था कि कुछ कमी तो नहीं रह रही है मेरी तरफ से, या क्या प्रॉब्लम है कि सर मेरी प्रशंसा नहीं कर रहे, तारीफ नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक दिन दोस्तों सचिन बताते हैं कि भारत सरकार की तरफ से उनको भारत रत्न डिक्लेयर हुआ। और उस दिन आचरेकर सर का फोन आया सचिन को, और सचिन को उन्होंने कहा फोन पर कि सचिन, यू डिजर्व इट, वेल डन माय बॉय, आई एम प्राउड ऑफ यू, और मैं तुम्हें इस ऊंचाई पर देखना चाहता था। तो दोस्तों, वो गुरु ही होते हैं जो हमारे पोटेंशियल को, हमारे एबिलिटीज को, हमारे स्किल्स को पहचान भी सकते हैं और उसे नर्चर भी कर सकते हैं। और जिस मुकाम पर हम शायद हम खुद भी नहीं सोच सकते कि जा सकते हैं, वहां तक हमको लेकर जा सकते हैं। तो आज मैं ऐसे काफी टीचर्स मेरे लाइफ में भी आए, उनको याद करना चाहता हूं, उनको वंदन करना चाहता हूं। मैं नतमस्तक हूं मेरे पहले गुरु, मेरे माता पिता के सामने, जिन्होंने बचपन से काफी सीख दी है, जो हर एक माता पिता देते हैं। फिर मैं याद करना चाहता हूं उन सभी दोस्तों को, उन सभी बिजनेस एसोसिएट्स को, जिन्होंने हर बार मुझे मोटिवेट किया, इंस्पायर किया। मैं जब तकलीफ में था, जब मैं बुरे समय से गुजरता था, टफ टाइम्स थे, तब भी मेरे साथ मजबूती से खड़े रहे। मैं उन किताबों को भी वंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने मेरा इंटरनल ग्रोथ किया, मेरा एक थॉट प्रोसेस बनाया। मैं उन सभी गुरुओं को, सभी टीचर्स को आज वंदन करता हूं, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र, जिसको मैं पैशनेटली करता हूं। फॉर एग्जांपल, मुझे म्यूज़िक का शौक है, क्लासिकल म्यूज़िक स्पेशली, या फिर मुझे कुछ लिटरेचर पढ़ने का शौक है, या जैसे ये ट्रेनिंग का शौक है। तो ये अलग अलग क्षेत्र में भी मुझे अलग अलग गुरु मिले हैं, उनको भी मैं आज याद करना चाहता हूँ, उनको वंदन करना चाहता हूँ। नतमस्तक हूँ मैं उन सबके सामने। तो दोस्तों, मेरा नाम एलजी नांदेड़कर है, मैं लेट्स ग्रो एकेडमी का फाउंडर हूँ, और मैं एक मिशन पर चल पड़ा हूँ। ये मिशन है, ये संकल्प है कि मैं 10,000 टू व्हीलर स्पेयर पार्ट होलसेलर के साथ उनकी बिजनेस सिस्टम्स और उनके बिजनेस ब्रांडिंग पर काम करना चाहता हूँ, ताकि उनका बिजनेस निरंतर बढ़ता रहे। तो अब मैं आपके सामने वो 7 क्वालिटीज मेरे टीचर की रखना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मैं काफी प्रभावित हुआ। मेरे जो टीचर है दोस्तों, उनको मैं दादा कहता हूँ। ये मुझे, मतलब आप देखोगे ना, तो एकदम सिंपल सा इंसान है, और यही उनकी क्वालिटी नंबर 1 है, सिंप्लिसिटी। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जो उनका स्टेटस है, मतलब शिव खेरा के साथ इन्होंने एज ए ट्रेनर काम किया है, फिर लंदन की एक कोवाडल स्कूल ऑफ ट्रेनिंग है, इसमें इन्होंने शिक्षा ली है। फिर बड़े बड़े जो क्लास 1 ऑफिसर्स होते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, या आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, इनको ट्रेनिंग देने का काम ये करते हैं।
और इनका ट्रेनिंग शुरू होने के बाद कोई भी शख्स अपनी जगह से नहीं हिल सकता, इतना इफेक्टिव ट्रेनिंग देते हैं। इतना सब होने के बावजूद भी आप जब उनके साथ रहोगे तो आप एट ईज फील करोगे, इतना सिंप्लिसिटी इनमें है। मतलब मैं तो कहता हूं कि एक साधारण से दिखने वाला इंसान लेकिन असाधारण प्रतिभा इनमें है। ये उनकी क्वालिटी नंबर 1 है। देन क्वालिटी नंबर 2, ही इज ऑलवेज रेडी टू लिसन एंड लर्न। मतलब मैं या उनके साथ जो भी बात करता है पूरी बात सुन लेते हैं पहले। अगर उनमें उनको कुछ लगा कि उन्हें कुछ पता नहीं है तो वो जानना चाहते हैं कि है क्या। एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको। 1.5 साल पहले जब मैंने ये इच्छा प्रकट की उनके सामने कि दादा 25 साल अभी मेरे बिजनेस को पूरा होने को जा रहा है 2019 के बाद, और मैं चाहता हूं कि अभी मैं ट्रेनिंग प्रोफेशन में आऊं और इसी फील्ड में ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स के जो होलसेलर्स है जिसमें मेरा एक्सपर्टीज रहा है, मेरा एक्सपीरियंस रहा है रादर, उनके साथ कुछ प्रोग्राम्स बनाओ, कुछ कोर्सेज बनाओ। तो स्ट्रेट अवे वो कह सकते हैं तो मैंने जाहिर की उनसे, मतलब अपेक्षा की कि आप मुझे इसमें नर्चर करें, मुझे कुछ आइडियाज दे, मुझे कुछ इनपुट्स दे। तो उन्होंने स्ट्रेट अवे मुझे कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने सवाल पूछे मुझे। उसमें ये जानना चाहा कि ये ऑटो पार्ट का जो फील्ड ये है कैसा, ये बिजनेस चलता कैसे है, ये जो आपके लोग हैं ऑटो पार्ट होलसेलर्स है या रिटेलर्स है या डिस्ट्रीब्यूटर्स है, स्टॉकिस्ट है, ये जो चेन होता है ये कैसे ऑपरेट होता है, ये लोग किस तरीके से काम करते हैं, इनके इश्यूज और कंसर्न्स क्या है। और ये सब होने के बाद इन्होंने मुझे पूछा कि अब तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तुम इनके साथ किस तरीके से काम करना चाह रहे हो, या तुम इनके साथ काम करोगे तो इनको क्या मिलेगा। ये सब पूछने के बाद, जानने के बाद फिर उन्होंने मुझे इनपुट देना शुरू किया। तो ही इज ऑलवेज रेडी टू लिसन एंड लर्न। दिस वाज क्वालिटी नंबर 2। क्वालिटी नंबर 3 जो हर एक टीचर में, मेंटर में, गुरु में होनी चाहिए, और दैट इज बर्ड्स आई व्यू। आई रिपीट, बर्ड्स आई व्यू। इसका मतलब क्या है? कि कोई भी टीचर या मेंटर जब किसी को मेंटरिंग करता है, फिर वो क्षेत्र कोई भी हो, शायद कोई लाइफ में मेंटरिंग कर रहा है, कोचिंग कर रहा है, शायद हो सकता है बिजनेस में मेंटरिंग कर रहा है, या हो सकता है स्पिरिचुअली उनको मेंटर कर रहा है, या किसी आर्ट में मेंटर कर रहा है, या किसी स्किल के लिए मेंटर कर रहा है, ब्ला 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 ब्ला। तो उस शख्स को ऊंचाई से देखना, मतलब मैं तो कहूंगा कि मैं दादा जो है उनमें वो कैपेसिटी है, वो स्किल है, वो एबिलिटी है कि वो मुझे और मैं जिस क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ, जिस फील्ड में काम करना चाहता हूँ, उसको 35,000 फीट ऊंचाई से देख सकते हैं। और इसी क्वालिटी की वजह से आगे क्या क्या होने वाला है और उस पर रेमेडीज क्या क्या होगी ये भी बता सकते हैं। दिस वॉज क्वालिटी नंबर 3। और क्वालिटी नंबर 4, ये तो बहुत मतलब अमेजिंग क्वालिटी है उनकी। मैं काफी बार सरप्राइज हो जाता हूं, काफी बार शॉक्ड हो जाता हूं जब मैं उनके सामने कोई सिचुएशन रखता हूं, कोई सवाल उनसे पूछता हूं, तो उसके बाद एक पॉज ले लेते हैं। और उस पॉज में दोस्तों, वो जो सिचुएशन उनके सामने मैंने रखी है, जो सवाल उनके सामने मैंने पुटअप किया है, उसकी लेंथ, विड्थ और डेप्थ तीनों को जान लेते हैं। इनफैक्ट ये भी जान लेते हैं कि इस सवाल पर, इस सिचुएशन पर, इस कॉन्सेप्ट पर, इस आइडिया पर मैं कहां तक सोच पा रहा हूं। और उनका जब टॉक शुरू हो जाता है, वो जब बोलना शुरू कर देते हैं ना दोस्तों, तो मैंने जहां तक सोचा है उसके आगे शुरू करते हैं। अमेजिंग, अनबिलीवेबल। सो इट इज बियॉन्ड माई थॉट्स। दिस वॉज क्वालिटी नंबर 4। क्वालिटी नंबर 5, ही इज अ वेरी गुड प्रीचर। इसका मतलब क्या है दोस्तों? दुनिया में आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं, ऐसे काफी लोग होते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं,
लेकिन उस काम को अगर किसी को समझाना है, किसी को बताना है, किसी को सिखाना है, तो वो शायद नहीं कर पाते हैं। दे आर गुड प्रैक्टिसर्स। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो किसी कॉन्सेप्ट को, आइडिया को, किसी एक्टिविटी को, किसी प्रिंसिपल को अच्छा सिखा सकते हैं, लेकिन खुद नहीं कर पाते हैं। दे आर गुड टीचर्स। लेकिन ये दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब प्रैक्टिसर और टीचर, इसका कॉम्बिनेशन इसको कहा जाता है प्रीचर। जो चीज वो करते हैं वो अच्छी तरीके से सिखा भी सकते हैं, और जो चीज वो सिखा सकते हैं उसे वो कर भी सकते हैं। आई थिंक दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द अमेजिंग क्वालिटीज आई हैव सीन इन माई मेंटर, माई टीचर। क्वालिटी नंबर 6, his ability to bounce back। दोस्तों, जब से मैं उनको जानता हूं, करीब करीब 20 साल हो गए हैं, उनकी जिंदगी में ऐसे काफी हादसे हुए, मतलब ये सीरीज रही जो अगर किसी आम इंसान की जिंदगी में आते ना, तो वो तहस महस हो जाता था, वो डिप्रेशन में आ जाता था, वो काम करना बंद कर देता था, वो शायद और कुछ भी कर लेता था। लेकिन हर सिचुएशन के बाद, उस घटना के बाद ये फिर से उभर कर आए, इन्होंने बाउंस बैक किया। और इस सिचुएशन में ये सब क्वालिटी और मैं इसमें बताना चाहता हूं कि इस सिचुएशन में इन्होंने कभी कंप्लेंट नहीं किया, कभी ये रोते धोते नहीं बैठे, कभी रिएक्ट नहीं किया, ऑलवेज एक्सेप्ट किया उस सिचुएशन को, उस घटना को, और उसमें शांति से, संयम के साथ उस सिचुएशन को हैंडल करते हुए ये आगे चलते रहे। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज एंड इज द रेयरेस्ट वन। ये बहुत कम लोगों में पाई जाती है। इट वॉज क्वालिटी नंबर 6। एंड क्वालिटी नंबर 7, दोस्तों, ही इज वेरी सेल्फलेस। मतलब मैं भी उनके पास सलाह मशवरा करने के लिए जाता हूँ, काफ़ी लोग उनके पास जाते हैं, तो इनके पास जो ज्ञान का भंडार है ना, वो ओपन कर देते हैं सबके लिए, कोई होल्ड बैक नहीं करते हैं। और ये देते समय उनके दिमाग में कोई स्वार्थ नहीं होता है, ये सब निस्वार्थ भाव से करते हैं। और अगर कुछ दिया और जैसे मुझे कुछ अच्छे रिजल्ट्स आए या किसी और बंदे को कुछ अच्छे रिजल्ट्स आए, तो इनको बड़ी खुशी भी होती है, खुश हो जाते हैं। और ये मैंने काफ़ी बार इसका एक्सपीरियंस मैंने लिया है। तो दोस्तों, मैं उस शक्ति का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे ज़िंदगी में इस क्वालिटी के, इस लेवल के गुरु को दिया एज अ ब्लेसिंग। मैं ब्लेसिंग समझता हूँ दादा मेरे लाइफ में, और प्रार्थना भी करता हूँ कि आप सबकी ज़िंदगी में इसी लेवल के, इसी क्वालिटी के गुरु आए, आपके लाइफ को टच करे, जिसकी वजह से आपका लाइफ हो सकता है, आपका बिजनेस लाइफ और कुछ आप आपकी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, उसी सभी फील्ड्स में, सभी क्षेत्र में आप आगे बढ़ते रहे, आप निरंतर बढ़ते रहे और नई ऊंचाई को आप छूते रहे। विद दैट आई एम डन। थैंक यू वेरी मच एंड कीप ग्रोइंग।